हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स एंड चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा क्लासेस हम करा चुके हैं और आज की बारी है चैप्टर 4 का 4.3 पार्ट 2, क्योंकि इसका भी एक क्लास 4.3 का भी एक क्लासेस हो चुका है और उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने सिखाए हैं। तो आज के क्लास में 4.3 का जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है, जो एक वर्ड प्रॉब्लम के रूप में है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए हर एक क्वेश्चन में हमारे पास एक सिचुएशन दिया हुआ होगा, वर्ड्स प्रॉब्लम्स जिसको बोला जाता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is equal to 1/3, find their present age। इसमें रहमान का एज दिया हुआ है, जैसा कि इक्वेशन चैप्टर 3 में भी है, चैप्टर 4 में भी है। सबसे पहले हमको उसको इक्वेशन को फॉर्म करना होगा। तो इसमें हमारे पास रहमान का एज के बारे में दिया हुआ है कि रहमान का 3 years बिफोर के एज का रेसिप्रोकल, ना कि डायरेक्ट जोड़ना है, एंड 5 years फ्रॉम नाउ का रेसिप्रोकल का दोनों का सम इक्वल टू 1/3। तो जैसा कि सबसे पहले शुरू करेंगे, रहमान का एज फाइंड करना है। तो लेट क्या करेंगे, लेट रहमान प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, तो 3 years एगो का एज के बारे में एंड 5 years आफ्टर के बारे में, तो हम उसको भी निकाल लेंगे। 3 years एगो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 years एगो किसी का भी एज हो वो क्या हो जाएगा, माइनस कर दिया जाता है। क्योंकि वो मेरा एज अगर आज के डेट में 40 years है तो 3 years एगो क्या होगा 37, दैट मीन्स 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 3 माइनस कर दिया गया। फिर 5 years लेटर, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 years फ्रॉम हेंस, तो इसका मतलब हो जाता है आफ्टर के बारे में ही बताया जा रहा है। एज इक्वल टू x प्लस 5 ईयर। ठीक है, अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो अगर यूज करेंगे तो क्या बोला है, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। क्या है 1/3। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करके रहमान का एज फाइंड कर देंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे नीचे न्यूमरेटर का, तो दोनों डिफरेंट है, एलसीएम में दोनों आकर मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर x प्लस 5 हो गया। x प्लस 5 डिवाइड होके कट गया, x माइनस 3 बच गया जो कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 3 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया 1/3। x प्लस x 2x हो गया, 5 में से 3 माइनस करके 2 प्लस में आ गया, और नीचे वाले को ये जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रिक वाले को वैसे कर देंगे। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 5 15। साइन का भी ध्यान रखते हुए हमको मल्टीप्लाई करना है, 1/3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में एक बार और सॉल्यूशन होगा, 2x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर
थोड़ा लाइक टर्म को प्लस माइनस करना है तो भी कर देंगे। तो 5x से 3x माइनस 2x एंड 15 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा और एज इट इज आ जाएगा। इधर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x एंड 3 2 जा 6। दोनों को उठाकर हम लेफ्ट लेकर आएंगे। सिक्स एक्स माइनस 6, ठीक है। इसके बाद हमारा ये इक्वेशन लास्ट में फाइनली सॉल्व बन जाएगा और क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। 6x में 2x माइनस होगा, 4x आएगा और बड़े वाले में माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन आएगा। ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों ऐड होकर 21 हो जाएगा और बड़े वाले में जो साइन है वो अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक। इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम उसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे या फैक्टराइजेशन से, अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर चूंकि एक्सरसाइज चल रहा है हमारा फॉर्मूले का, तो हम भी फॉर्मूले से बनाएंगे। तो कोफिशिएंट जो है ए बी सी हमने निकाल लिया। ए है 1, बी है -4, सी है -21। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालने के लिए सबसे पहले हम डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये हो गया -4, ये हो गया 1 और ये हो गया 21, ठीक है। -4 का स्क्वायर करने पे 16 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा और 4 × 21 84 होगा, ऐड करके 100 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट चूंकि पॉजिटिव है, इट कैन बी सॉल्व, राइट। देन वी फाइंड x, जिसका फॉर्मूला है -b ± d बाई 2a। वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है b की जगह, -4, ठीक। d का वैल्यू क्या लाए, 100। a की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा आ गया +4, 100 की स्क्वायर रूट हमारा 10 होता है, बाई 2 होता है। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस, 10/2, 10/2, ये क्या हो गया, 14/2, 6/2। कैंसिल होगा, ये 7 आएगा और ये 3 आएगा। फिर यहाँ पर एक माइनस में आ रहा है और एक प्लस में आ रहा है। तो माइनस वाला साइन वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि किसी का भी एज माइनस में नहीं होता है। तो देयरफॉर रहमान एज कितना आ गया, 7 ईयर। आंसर ये हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। और इसके प्रत्येक क्वेश्चन में जो इसके बाद वाला है, हर एक बार एक सिचुएशन दिया हुआ है, उसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में लाना है और तब उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या दिया है, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली का मैथ्स का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स जो आया है उसका सम 30 है, राइट।
had she two more had she get 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, then product of their marks would have been 210. अब इसके बाद एक कंडीशन दे दिया कि अगर मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आता और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आता, तब जब हम प्रोडक्ट करते तो वो 210 आता। इसको लेकर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले तो 2 सब्जेक्ट है, एक का मार्क्स हम ले लेते हैं लेट मैथ्स मार्क्स इक्वल टू x ले लेते हैं। तो इंग्लिश का मार्क्स क्या आ जाएगा? इंग्लिश का मार्क्स आ जाएगा 30 माइनस x, क्योंकि हमको दोनों के मार्क्स का सम जो है वो 30 दिया हुआ है। तो मैथ्स का मार्क्स को हम x लेंगे तो इंग्लिश का मार्क्स 30 माइनस x हो जाएगा। इफ, इसमें कंडीशन इफ लगाया हुआ है कि इफ मैथ्स मार्क्स क्या बोल रहा है? 3 ज्यादा 2 ज्यादा, ठीक है। मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज्यादा आ जाता एंड इंग्लिश में 3 कम आ जाता, 30 माइनस x माइनस 3, क्योंकि इंग्लिश का मार्क्स 30 माइनस x है, उसमें 3 कम, राइट है, राइट 3 लेस। तो इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा 30 माइनस x माइनस 3, जो कि थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस x आएगा। अब इसी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ दीज मार्क्स, मतलब सेकंड कंडीशन वाला का मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस 2 27 माइनस x इक्वल टू 210, x इंटू 27 27x, x इंटू x x स्क्वायर, 2 इंटू 27 54, 2 इंटू x 2x 210 माइनस x स्क्वायर, 27x में से 2x माइनस हो जाएगा 25x और प्लस का साइन आएगा प्लस 54 इक्वल टू 210। अब 210 कहाँ आएगा? लेफ्ट में आएगा। इक्वल टू 0। 25x माइनस होकर कितना आ जाएगा? 6, 10 से 5 5 एंड 1, ठीक है। इसके में अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में अगर माइनस का साइन आएगा तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है, इसलिए इसका हम माइनस साइन को रिमूव करेंगे। और कैसे करेंगे? तो -1 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो अंदर के सबका साइन बदल जाएगा, जिसका प्लस था माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया। अब ये -1 को कहाँ भेजेंगे? जब राइट में भेजेंगे तो 0/-1 होगा और उसकी वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर गया। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -25, c इक्वल टू 156। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज चल रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, इसलिए हम उससे बना रहे हैं। और जिसको मन करे ये फैक्टराइजेशन से बना जा सकता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में कहीं भी मेथड का जिक्र नहीं रहता है। तो इसको हम सबसे पहले हमको इसको d निकालना होगा। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? BAC, b स्क्वायर माइनस 4AC कितना है? -25 स्क्वायर 4
ए की जगह 1, सी की जगह 156। नेक्स्ट स्टेप, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 156 को 4 से, तो 4 इंटू 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20, 2 4 1 जा 4 2 6, और ये आ गया हमारा 1। ठीक है, तो हमारा डी का वैल्यू भी आ गया 1। अब इसके बाद हम x के लिए जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। ये हमारा x के लिए फॉर्मूला है। b कितना है यहाँ पर, -25। ठीक है, d का वैल्यू हमारा 1 आ गया है। a की वैल्यू कितना है, वो भी 1 है। ये हो गया प्लस में, और स्क्वायर रूट हो गया 1, और ये हो गया 2। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस, 1/2 माइनस 1/2, तो ये हो गया 26/2 एंड 24/2, डिवाइड होकर आ गया 13 एंड 12। अब यहाँ तो दोनों का दोनों पॉजिटिव आया है और दोनों का दोनों पॉसिबल है, तो हमने दो वैल्यू निकालना है, मैथ्स का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स। दो वैल्यू आया, स्टूडेंट से बहुत गलती करता है, इसी को आंसर में लिख देता है, वो 13 हो गया, एक 12 हो गया। नहीं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं x, तो ये निकला है मैथ्स का मार्क्स। ये दोनों मैथ्स का पॉसिबल मार्क्स है, तो 1 by 1 हम यूज करेंगे इस दोनों पे, और दोनों का वैल्यू निकालेंगे। इफ मैथ्स मार्क्स को हम पहला वाला 30 ले लेते हैं, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, ये, क्योंकि इंग्लिश का मार्क्स 30 में से x माइनस करके आ रहा है, तो 30 से 13 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 17 आएगा। दूसरा वाला भी यूज करेंगे, अगर ये पॉसिबल रहता है तो यूज करेंगे, नहीं तो यहीं पर छोड़ दिया जाता है। इफ मैथ्स मार्क्स को हम 12 ले लिए, तो इंग्लिश का मार्क्स फिर यहां पर 30 माइनस 12 इक्वल टू 18, तो यहां पर चारों आंसर सही है, 4 मतलब 2 पेयर्स। मैथ्स का मार्क्स 13, इंग्लिश का मार्क्स 17 हो सकता है, मैथ्स का मार्क्स 12, इंग्लिश का मार्क्स 18 हो सकता है, जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field। एक फील्ड है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, और उसमें डायगोनल के बारे में, लॉन्गर साइड के बारे में, और शॉर्टर साइड के लेकर एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल, लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड के को रिलेट करता हुआ एक कंडीशन दिया हुआ है, सिचुएशन दिया हुआ है, और उसको लेकर हमको सॉल्व करना है और साइड्स ऑफ द फील्ड निकालना है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब हम रेक्टेंगुलर फील्ड का जिक्र करेंगे तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर दिए, ABCD, ये रेक्टेंगुलर फील्ड का डायग्राम है। ठीक है, किसी एक डायगोनल को ले लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ईच डायगोनल इक्वल भी होता है,
और ईच एंगल 90 भी होता है, तो हम इसको डायगोनल से एक एंगल को 90, प्रत्येक एंगल 90 होता है, लेकिन एक एंगल को हमने ले लिया। अब जैसा कि कंडीशन दिया हुआ है कि डायगोनल को भी शॉर्टर साइड से रिलेट कर रहा है और लॉन्गर साइड को भी डायगोनल से शॉर्टर साइड से रिलेट कर रहा है, तो हम एक शॉर्टर साइड को ही x ले लेते हैं। लेट ABCD each rectangular field, ठीक है। लेट डायगोनल शॉर्टर साइड किसका लेंगे, शॉर्टर साइड को हम x ले लेते हैं, तो यहां पर शॉर्टर साइड ये है, ठीक है। डायगोनल इससे रिलेट किया हुआ है, डायगोनल क्या है 60 मीटर ज्यादा है, तो डायगोनल इतना हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। लॉन्गर साइड के बारे में, डायगोनल कौन होता है ये, तो ये हो गया हमारा x प्लस 60। लॉन्गर साइड कौन है, ये है, और इसके अनुसार हमारा लेंथ हो जाता है, ये 30 मीटर ज्यादा है। लॉन्गर साइड कितना है x प्लस 30 मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ABC, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स उसका है किस तरह से रिलेट होता है, पाइथागोरस के रूल से रिलेट होता है, और वो आता है हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो किसी एक को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये रिलेट हो गया पाइथागोरस। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, और इसको लेकर हम एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। AB क्या है x स्क्वायर, BC क्या है x प्लस 30 स्क्वायर, AC क्या है x प्लस 60 स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे आएंगे तो x स्क्वायर ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे, x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 30 और प्लस 30 स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका एक्सपेंड। एक्स ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, ये भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, उसी से एक्सपेंड कर देंगे। एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स 2x स्क्वायर, 30 इंटू 2 60x, 30 स्क्वायर 900, राइट वाला x स्क्वायर 62 या 120x एंड 3600, ठीक है। सबको लेफ्ट लेकर आएंगे, साइन चेंज करते हुए लेफ्ट आ जाएगा राइट का सारा कंटेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 120x 3600, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में अब फिर और सॉल्यूशन होगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 120x में से 60x माइनस हुआ तो क्या आ गया 60x, 3600 में से 900 माइनस हो गया तो 2700। फिर यहाँ पर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है -60, c कितना है
-2700। ठीक है, अब इसके बाद हम d का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले b² - 4ac। ठीक है, क्या है, b हमारा 60 है, 4 a की जगह 1 है और c की जगह 2700 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 2 जा 54, 2 जा 108 एंड डबल 0। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14400। ठीक है, डी निकल गया, क्योंकि पॉजिटिव आया हुआ है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि है ये। ठीक है, अब इसमें हम जो है वैल्यू वो लगाएंगे। b की जगह क्या है, -60। ठीक है, d की जगह क्या है, 144, 100, a की जगह 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस प्लस। अब इसकी स्क्वायर रूट, दो मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का। इसका क्लासेस हम कभी करेंगे, लेकिन ये 8th क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है और अभी है 10th क्लास, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। नहीं जानने पे कहीं से सीखना होगा या हम इसका क्लासेस वीडियो डाल देंगे। यहाँ पर आ गया, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब हमको क्या करना होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, 180/2, 60/2, 90 और ये 30। फिर यहाँ पर ये जो माइनस वाला साइन वाला आ रहा है वो नॉट एप्लीकेबल, वो नहीं हो सकता है, किसी भी का भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये 90 आया और ये क्या है, x। x किसको माने हैं, शॉर्टर साइड को। तो देयरफॉर क्या हो गया, शॉर्टर साइड 90 मीटर, लॉन्गर साइड इसमें 30 जोड़ देंगे और ये 120 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये डायमेंशन इसका जो साइड से है, डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओनली फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो साइड्स होता है वो लेंथ और ब्रेथ होता है। तो हमारा ब्रेथ 90 आया और लॉन्गर साइड जो L होता है वो हमारा 120 मीटर आ गया। ये भी हमारा एक तरह से सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फिर से कुछ सिचुएशन दिया हुआ है और वो डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 एंड ए स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। ठीक है, इसमें दो नंबर के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नंबर इज दिस वन 180 एंड स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर इज 8 टाइम द लार्जर। तो यहां पर हम थोड़ी देर के लिए 2 वेरिएबल ले लेंगे। लेट लार्जर नंबर, ऑफ कोर्स जब दो नंबर होगा तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, सेम रहता तब तो खैर लिखा रहता है कि सेम है। स्मॉलर नंबर
क्या हो जाएगा, y ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, इसको हमने एक इक्वेशन ले लिए। अगेन एक सेकंड कंडीशन है, उसको भी अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर, ये भी हो गया, तो क्या आ गया, 8x आ गया। अब हम इसकी जो ये वैल्यू है वो 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या है हमारे पास, 8x है, ठीक है। 180 को हम इधर लाएंगे और ये भी माइनस में आ गया, ठीक है। फिर हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हम चाह रहे थे वो बन गया है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो a कितना है 1, b कितना है -8, c कितना है 180। फिर सबसे पहले हम d निकालेंगे, b कितना है 8 स्क्वायर 4 इंटू a की जगह 1 है और इसकी जगह c की जगह -180 है। ये कितना हो गया, ये हमारा 8 स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस और 18 4 जा 72 जीरो और ये प्लस करके आ गया 784। डी की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। रियल सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए फिर से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हम उसको यूज कर दिए, ठीक। b माइनस बी क्या है, ये -8, d कितना आया है 784, 2 into 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया और 784 का स्क्वायर रूट अगर निकाला जाता है तो ये 28 आता है। फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। ये एक आ गया 18 और ये आ गया 10। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को हम लोग कैंसिल करते थे लेकिन इसमें अभी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि नंबर बोला है ना कि पॉजिटिव नंबर बोला हुआ है, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब हम ये आया क्या x, तो क्या है लार्जर नंबर, ये हमारा लार्जर नंबर है, तो दोनों को यूज करेंगे। इफ लार्जर नंबर इक्वल टू 18 ले लिए तो स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, ये है स्मॉलर नंबर का क्या कंडीशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो y जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जाएगा और ये 18 जाएगा और ये 144 होगा और ये 12। ये तो एक 18 और एक 12, ये तो पॉसिबिलिटी बन गया। सेकंड पॉसिबिलिटी को हम देख लेते हैं। इफ लार्जर नंबर को हमने -10 ले लिया क्योंकि इससे भी छोटा नंबर होता है। अब आगे देखते हैं कि सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देन स्मॉलर नंबर क्या होगा, जो कि आता है इससे
8 इंटू -10 और जब स्क्वायर रूट गया तो 80। अब ये जब y का वैल्यू -80 आया है रूट अंडर में, तो ये रियल वैल्यू में सॉल्व नहीं होता है। दिस इज नॉट रियल नंबर, देयरफॉर ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर एक ही पेयर रह गया, 18 एंड 12। देयरफॉर आंसर इक्वल टू 18 एंड 12, यही दोनों आंसर सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी मेरा सॉल्व हो गया। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।